गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं टॉपिक मैट्रिसेस के अंदर वो है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, या फिर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, आज का जो टॉपिक है वो है आपका एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो, इसको पढ़ाने से पहले मेरे पास दो क्वेश्चन है, ठीक है, तो उस दो क्वेश्चन का थोड़ा सा आप लोग जवाब दें। पहला क्वेश्चन ये है कि ये बताइए आप कि कितने बच्चों को एडजॉइंट निकालने आता है। मतलब कोई मैट्रिक्स अगर आपको दे दिया जाए और एडजॉइंट आपको निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो कितने ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे जो एडजॉइंट निकालना जानते हैं? मैसेज करें, क्योंकि तभी थोड़ा पढ़ाने में मजा आएगा कि आप जानते हैं तो थोड़ा और अच्छा लगेगा इस टॉपिक को पढ़ाने में। कुछ लोगों ने मैसेज करना चालू किया है। अली का कहना है कि हाँ मुझे आता है एडजॉइंट निकालना। संगम का भी कहना है कि एडजॉइंट निकालने आता है। और बस दो लोग, और भी तो होंगे। कर सकते हैं, मैसेज करने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हम ये मान के चले कि कुछ बच्चों को तो एडजॉइंट जरूर आता है। दूसरा सवाल ये है कि एडजॉइंट होता क्या है। पहला सवाल था कि एडजॉइंट कितने बच्चों को निकालने आता है या एडजॉइंट निकालने आता है कि नहीं आता है। तो कुछ बच्चों ने बोला कि हाँ मुझे निकालने आता है। अगला क्वेश्चन ये है कि आप ये बताओ कि एडजॉइंट होता क्या है। ठीक, तो देखा जाए एडजॉइंट के बारे में समझते हैं। आप इससे पहले क्या समझ रखते थे वो देखा जाएगा, और क्या हम आपको समझाते हैं वो भी देखा जाएगा। एक बात नोटिस कर लीजिएगा, कोशिश करिएगा कि आज का क्लास एंड तक करें, बीच में नहीं भागे। आज के क्लास थ्योरेटिकल क्लास है लेकिन इंटरेस्टिंग क्लास होगा, ये पक्का है। और कई नए चीज को आपको सीखने का आज मौका मिलेगा, और अपनी तरफ से हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इसको अलग टाइप से हम आपको पढ़ाएं और समझाएं एडजॉइंट के बारे में। ठीक है, उससे पहले एक काम हम आपको और छोटा सा देते हैं। ठीक है, तो काम ये है आपका कि बताइए 1 2 3, ओके, 0 एंड ये चलिए 0 यहाँ नहीं रखते हैं, यहाँ रख दीजिए -2, ये आप आ जाइए 0, ये आ जाइए 1 एंड 3 4, और ये आ जाइए 5। ओके, ये एक डिटर्मिनेंट है, एक आपके पास। एकदम ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज इंटरएक्ट है एक दूसरे से। ठीक है, हर चीज का एक दूसरे से रिलेशन है, हर चीज का। तो ये एक डिटर्मिनेंट हम आपके सामने रखे हैं, आपको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताना है। जल्दी से बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। उम्मीद करते हैं वो निकालने तो भूले नहीं होंगे आप लोग। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? तो अगर हम इसको कर दें एक्सपांड along r1, r1 के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो 1 हो गया। 1 को छोड़ेंगे तो 0 × 5 0 एंड -4। -2 अगर हम लेते हैं ये वाला -10 एंड -3, और अगर हम 3 ले लेते हैं तो -8, और ये हो जाएगा 0। दिस इज अ -4 एंड -13 और -2 यानी कि 26, और माइनस ही हो जाएगा 24। 26 से 24 जाएगा तो 2 बचेगा, एंड 2 - 4 आपका जो आएगा इज इक्वल टू -2। तो ये आपका एक रिजल्ट आ रहा है। ठीक है,
ओके, चलिए यहां तक हो गया। सही निकाले ना, जल्दी से बताइए, ये जो निकला हुआ सही है? देखिए थोड़ा सा आज आप लोग को मैसेज करना होगा, है ना? 2 4 10 बच्चे जो भी एक्टिव हैं, मतलब मैसेज करते रहिए। मतलब ये वैल्यू जो है आपका सही है, इसका वैल्यू -2 आ गया है। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, नेक्स्ट इसमें बढ़ते हैं। देखिए अब हम एक कंसेप्ट पे बात करें। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स लास्ट का टॉपिक जरूर है, लेकिन आज कुछ और भी कंसेप्ट पे हम लोग बात करेंगे। आज इससे पहले हम एक और टॉपिक पे बात करेंगे, माइनर एंड कोफैक्टर। बहुत सारा टॉपिक ऐसा होगा जो आपका सुना सुनाया रहेगा, माइनर एंड कोफैक्टर्स। तो माइनर एंड कोफैक्टर क्या होता है, पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं। माइनर माइनर को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कुछ ऐसा होता है, कुछ भी, जैसे 1 1। माइनर और कोफैक्टर जो है वो किसी जगह का निकलता है, ये याद रखिएगा, किसी जगह का। जैसे हम एक डिटरमिनेंट आपके लिए लिख देते हैं, A11 A12 A13 A2। डिटरमिनेंट ऑलरेडी मेरे पास था, लेकिन हम फिर से एक नया डिटरमिनेंट आपके लिए लिख रहे हैं, वो जानबूझ के किए हम ऐसा। तो ऐसा इसलिए किए कि ये जो एलिमेंट्स है वो एक्चुअली, ये जो एलिमेंट है जो भी, ये जो वाला पार्ट है, ये छोटा जो पार्ट दिख रहा है आपको, या ये जो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट जो है, ये आपका जो है वो सेल एड्रेस कहलाता है। मतलब कि आपका उस एलिमेंट के जगह को डिनोट करता है कि कौन सी जगह पे है। तो माइनर एंड कोफैक्टर्स जो होता है, किसी भी डिटरमिनेंट का जो निकलता है वो आपका किसी जगह का निकलता है, ठीक है? कोई नंबर का नहीं निकलता है। जैसे हम बोलेंगे 4 का, आप बताओ क्या होगा माइनर, तो बच्चा तो बता देगा, लेकिन हम यहां पे भी एक 4 बना दे मान लो, तो कौन से 4 का आप बात कर रहे हैं? ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो कौन से 4 का बात कर रहे हैं? तो याद रखिएगा कि माइनर और जो कोफैक्टर्स होता है वो किसी नंबर का नहीं निकलता है, वो किसी जगह का निकलता है। तो यानी कि अगर आपको मान लीजिए कि आपको चाहिए -1 1, मतलब इस जगह का चाहिए, तो मेथड बताया गया कि इसके हॉरिजॉन्टली और इसके वर्टिकली आप छोड़ दीजिए, और जो बचता है वो आपका जो है माइनर हुआ। तो ये इस जगह का माइनर आ गया। जैसे सपोज करिए कि आपको माइनर, सपोज करिए इसका निकालना है, तो M32 का अगर आपको निकालना है, ये क्वेश्चन आते भी एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव में माइनर और कोफैक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन रहता है, ठीक है? मान लीजिए आपको इसका माइनर निकालना है, तो इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप हटा दो, बचा कौन? A11 A21 A13 एंड A23। एंड सिमिलरली हम आगे भी निकाल सकते हैं चाहे तो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप माइनर निकालना सीखें। किसी भी जगह का माइनर कैसे निकाला जाता है, अगर आपको इस जगह का माइनर चाहिए तो पहले वो जगह नोटिसेबल करिए, ये आपका थर्ड रो है, ओके, एंड आपको ये फर्स्ट कॉलम है, हो गया। अब हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली आप हटा दीजिए और ये हट जाएगा, बचा कौन? 2 0 एंड 3 4। इसके हॉरिजॉन्टली वर्टिकली हटेगा तो ये बचेगा, तो दिस इज अ 8 and 0 and this is equal to 8. This is a minor, ये आपका माइनर होता है। क्लियर है? कहीं पे कोई डाउट किसी भी बच्चे को कि कैसे हम लोग माइनर निकालते हैं? देखिए ये सारे का लिंक है एडजॉइंट से, तो एक एक चीज आपको हम कायदे से समझा रहे हैं, और हम बोलेंगे कि आज का क्लास बीच में मत भागिएगा। आधा घंटा क्लास कर दिए, 35 मिनट कर दिए, आज हर चीज आज इंपॉर्टेंट आपके लिए, जो भी पढ़ा रहे हैं। इसीलिए हम मैसेज भी आज किए थे कि आज का क्लास सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और जहां तक डिटरमिनेंट की बात है, वो भी अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। डिटरमिनेंट में भी 2 ऐसा टॉपिक है जो अभी भी आपका बचा हुआ है। चलिए फिर देखते हैं आगे। अब हम लोग इसके बाद आते हैं कोफैक्टर पे। कोफैक्टर में हम एक छोटा सा लाइन लिखवा देते हैं आपको, आप लिख ही लीजिए। कोफैक्टर, कोफैक्टर में बोलता है कि द माइनर MIJ, अगर किसी जगह का हम माइनर निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई -1 I plus j is called the cofactor
Cij of the element Aij। मतलब कि कोफैक्टर ऑफ Aij इज इक्वल टू Cij। किसी एलिमेंट का या किसी जगह का, किसी सेल एड्रेस का जो कोफैक्टर, सेल एड्रेस होता है, ये जो आप लिखते हो ना, ये क्या कहलाता है? सेल एड्रेस होता है, मतलब ये एड्रेस बताता है। तो किसी जगह का कोफैक्टर अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसको डिनोट हम इससे करते हैं, and this is equal to -1 I plus j and Mij। ओके, मतलब आप माइनर में अगर ये चीज डाल देते हैं तो उसका कोफैक्टर निकल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप कुछ भी ले लो, जैसे 341 213 एंड 315 मान लिया ऐसे। सपोज करिए कि आपको कोफैक्टर निकालना है इसका, ठीक है? तो कोफैक्टर, ये जगह कौन सा भैया? पहला रो, सेकंड कॉलम। क्या करेगा? -1 ले लीजिए एंड 1 + 2 ले लीजिए। ऐसे बोला जाता है कि अगर यहाँ पे ऑड है जोड़ने में तो माइनस डायरेक्ट लिख दीजिए, ऐसे बोला जाता है। इसीलिए आप याद रखिएगा, ये ऐसे आता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जो हम ये लिखते हैं ये यही है। देखिए इस जगह का लीजिएगा, आप खुद से देख लीजिए, नोटिस कर लीजिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। अब खुद से देखिए ना, 1/2 है, अगर -1 पे I plus j पावर लेते हैं आप, तो जब 1/2 लीजिएगा तो यहाँ पे इवन पावर होगा, तो माइनस का 1 को अगर आप के ऊपर इवन पावर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव। ये वाला ऑड है इसलिए नेगेटिव, ये वाला इवन है फिर पॉजिटिव, ये वाला देखिए फिर से ऑड है। तो ये जो प्लस माइनस प्लस आता है इसकी वजह से आता है, ये रीजन है इसके आने का। तो अगर सपोज करिए कि इस जगह का अगर हम लोगों को कोफैक्टर निकालना है तो -1 1 + 2, और इसके हॉरिजेंटली और वर्टिकली आप हटा दीजिए, हॉरिजेंटली भी जाएगा वर्टिकली भी जाएगा, बचा कौन? 4 1 1 5। तो -1 पे पावर 3 यानी कि माइनस, एंड दिस इक्वल टू 20 एंड -1, तो दिस इक्वल टू 19 यानी कि -19 इज अ राइट आंसर। उम्मीद करते हैं चीज आपको समझ में आया होगा। कोफैक्टर आपको समझ में आ गया? जल्दी बोले, क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को भी कोफैक्टर्स को समझने में? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जैसे मान लीजिए एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं आपके लिए। शिल्पा कुछ खास नहीं, बात थोड़ा ही सा किए हैं, सिर्फ कोफैक्टर्स निकालना सिखाए हैं, माइनर एंड कोफैक्टर्स। हम लोग एडजॉइंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, और उसको पढ़ने से पहले हम लोग को थोड़ा सा जानना है माइनर एंड कोफैक्टर्स को। तो किसी भी जगह कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, एक तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ठीक है? और बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग अभी करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं कोफैक्टर्स निकालने भी आता होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ओके, अब जैसे कुछ और क्वेश्चन छोटे छोटे देखते हैं। जैसे सपोज करिए कि एक क्वेश्चन है 5 -3 20 -1। ओके, देखिए सोचिए हम डायरेक्ट आपको एडजॉइंट बता सकते थे, लेकिन डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं आपको। मैं समझाना चाह रहा हूं कि एडजॉइंट एक्चुअली आया कहां से और एडजॉइंट निकालते क्यों हैं। इस चीज को जानने के लिए ये सब चीज को पहले समझना बहुत जरूरी है, और इसीलिए जब डिटरमिनेंट पढ़ाए थे तो ये सब चीज हम छोड़ दिए थे। अब जैसे मान लें कि आपको कोफैक्टर्स निकालना है, सपोज करिए ये जो मैट्रिक्स है इसका कोफैक्टर निकालना है, ठीक है? इसका कोफैक्टर निकालना है, सी फॉर कोफैक्टर। तो देखिए इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसका कोफैक्टर क्या होगा? आप क्या करो, ये और ये छोड़ दो, तो बचा कौन? -1, और ये जगह कौन है? प्लस माइनस माइनस प्लस। तो देखो आप जब ये जगह छोड़ोगे तो ये आएगा, अब प्लस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -1 ही रहेगा। अब 20 के कोफैक्टर के लिए क्या करोगे? 20 का फैक्टर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल -3, यहाँ पे माइनस पहले से 3। इसका अगर कोफैक्टर निकालना है तो क्या होगा? हॉरिजॉन्टली चल जाएगी और वर्टिकली चल जाएगी।
तो बचा कौन 20 और साथ में कौन है -20। इसका निकालिएगा तो बचेगा कौन 5 और साथ में प्लस है। तो ये जो निकला है, ये जो सारा एलिमेंट है उसका कोफैक्टर निकला है। मतलब अगर आपको इस तरह का एक डिटरमिनेंट दे दे, डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं हम, मैट्रिसेस पे नहीं अभी, है ना। अभी पहले हम माइनर सीख रहे हैं, कोफैक्टर सीख रहे हैं, अभी ये चीज सीख रहे हैं। तो हम लोग कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। चलिए हम एक क्वेश्चन और है उसका कोफैक्टर पता करते हैं, उसके बाद बात को हम अपने आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, सपोज जो प्रीवियस ही क्वेश्चन था उसी को ले लेते हैं। 1 -2 3, ओके, 2 0 4, ठीक है, 3 1 5, ये है आपका। ये एक डिटरमिनेंट है जो थोड़ी देर पहले हम निकाले थे, इसका आंसर -2 आया था। मतलब अगर इसका डिटरमिनेंट पता करें कितना आएगा तो -2 आएगा। ओके, हम इस सारे एलिमेंट का, जितना भी 9 एलिमेंट है, इसका सारा कोफैक्टर हम जानना चाह रहे हैं। ओके, चलिए डेल से इसको शो करते हैं। डेल, तो हम क्या करते हैं, इस डेल का कोफैक्टर पता करना चाह रहे हैं, और हमको पता है कि कोफैक्टर जो होता है वो जगह का होता है, ठीक है। तो हर जगह का कोफैक्टर आपको पता करना होगा। तो आप क्या करो, 1 बाय 1 पता करो। और ये ऐसे भी आगे जानना है, ये ऐसे भी आगे जानना है, ये आपको करना ही होगा। एडजॉइंट निकालने में काम पड़ता है, शायद जो लोग निकालते हैं उनको पता है बात। अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कहानी। फिर से इसको लिख देते हैं, 1 -2 3, वहां पे फाइनल लिखेंगे 2 0 4 3 1 5। चलिए ये डेल है, कोफैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले C11 निकालते हैं। C11 लीजिएगा तो भाई ये वाला और ये वाला छोड़ दीजिए, ये और ये छोड़ दीजिए, बचाइए। तो 0 4 1 5, 0 × 5 0, और इधर से आइएगा तो -4 आएगा। और अगर यहाँ पे जोड़ने में आपको इवन आएगा तो यहाँ पे प्लस करिएगा, और जोड़ने में अगर ऑड होगा तो यहाँ माइनस कर लीजिएगा। जैसे हम C12 ले रहे हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पे माइनस ले लीजिए, खुद से ले लीजिए। ओके, 1 और 2 कितना आ जाएगा 3, और -1 पे पावर 3 लेगा तो कितना आएगा माइनस। ये आपको समझना है तुरंत तुरंत, यहीं से हम डिसाइड कर लेते हैं। 1 और 2 3, और -1 पे पावर 3 यानी कि नेगेटिव, नेगेटिव हो गया। तो देखिए, आप पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो, ठीक है, और दूसरा कॉलम, मतलब आप कहां पे हैं, इस पर है। तो ये और ये आप छोड़ दो, बचा कौन, -2 3, ओके, और 1 3, सॉरी 1 5। दैट केस में कितना होगा सॉल्व हो गया माइनस, देखिए ये -10 हो गया और -3 हो गया, -13 यानी कि 13 निकालना है हमको, सब निकालना है ना। C13 आप आ जाओ, C13 C13 आओगे तो पहला रो तीसरा कॉलम, ये वाला पार्ट। ऑब्वियसली ये प्लस होगा, 1 और 3 मिलकर 4 होता है, यानी यहाँ पे अगर 4 होगा तो प्लस होगा, ठीक है। हमको मालूम है किसी भी जगह कोफैक्टर कैसे मिलता है, -1 I + j और MIj, ये कोफैक्टर निकालने का तरीका होता है। ये साइन को शो करता है, बाकी तो आप इसके बारे में पता ही है। तो 1 3 के में आप प्लस आएगा तो ये वाला और ये वाला गया, बचा कौन, -2 3 0 और 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा आपका 0, हो गया। चलिए बाकी आप निकाल के बताइए, जल्दी 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 बताइए। C21 क्या होगा, C22 क्या होगा, ये सब बताइए। C23 क्या होगा, जल्दी से बताइए। करना है, एक कम से कम करना है हम लोग को, है ना। जल्दी जल्दी बताइए, कोई निकाला C21? C21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला और ये वाला, है ना। कितना हो जाएगा, 2 4 एंड व्हाट 3 5, और 2 1 मतलब नेगेटिव है, मतलब ऑड है इसलिए माइनस, और दिस इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा 10 एंड -12, यानी कि फाइनली 2 आएगा।
बताइए जल्दी जल्दी बताइए। अगला वाला -4, ये वाला -4, C23, वीडियो ऑफ करो, कोई ऑफ किया है तो 2, सेकंड और थर्ड कॉलम देख लें, ठीक है। अब बताइए मेरे को, आप C31, C32 एंड C33, आप लोग ऐसे 2 लिखेंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करिए, थर्ड रो लिख दीजिए, थर्ड रो और तीनों का साथ में बता दीजिए। C312, अच्छा C312, चलिए C32, C32। देखिए बहुत 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 काम का चीज सीख रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, पेशेंस रखिए। -7, C32 -7, आपकी बात मान लिए। कोई 7 भी बोल रहा है, पता नहीं। C334 चेक करो। ओके, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका कोफैक्टर लिख देते हैं ना। कोफैक्टर क्या कह रहा है, -4। देखिए जब एडजॉइंट आपको जब निकालना होगा ना, C33 कोई -2 बता रहा है, पता नहीं, आप लोग ऐसे करिए तो गया आपसे एडजॉइंट और इनवर्स का काम खत्म हो जाएगा। ये और ये गया, और ये 0 और यहाँ पे +4, पता नहीं लोग कैसे कर रहे हैं। -4, 13 और -8। ओके, अगला आता है 2, -4, ओके 2, and next है 2, -7, 4। चेक कर लो, कहीं कुछ गलती है तो मैं अभी बता दो। ये जो डिटरमिनेंट था उसका कोफैक्टर निकाल लिए, सही है, हटा दे इसको। चलिए ओके, कोफैक्टर निकालना सीखे आप लोग, यह मान के चलें कोफैक्टर निकालना आप सीखे। तो चलिए हम एक काम करते हैं, कोफैक्टर को यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए। चलिए -4, 2, 2, 13, -4, -7 एंड -8, 2 और 4, ये कोफैक्टर है। चलिए तो जगह मिलेगा। चलिए यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पहले बोल दो, उसके बाद फिर हम आगे और बात करेंगे, ठीक है। अब जो बोलने जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, क्लियर है, अब जो बोलने जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एकदम ध्यान दीजिएगा, खाने में मत लगेगा, इधर मत करिएगा, है ना। सब कुछ रिलेट है, जैसे बहुत पीछे से हम आए हैं एडजॉइंट पढ़ाने के लिए। नोटिस करिए, इसका जो रिजल्ट आए थे, शायद इसका रिजल्ट जो हम लेकर आए थे वो था -2, याद है। इसका जो रिजल्ट था वो -2 था। ये हम शुरू में सॉल्व किए थे, पहला काम आज यही दिए थे हम आपको, इस डिटरमिनेंट का आप रिजल्ट निकालिए, -2 था। अब जो बोले जा रहा है वो ध्यान दीजिएगा, है ना। आप क्या करो, ये वाले को और कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर जो है इसको मल्टीप्लाई करो, करके ऐड करो। मतलब हम ये करने जा रहे हैं 1 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 13, ओके, प्लस 3 इंटू -8। सॉल्व कर ले, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा -24। यहां से 2 बचेगा और -4 आएगा, यानी कि यहां से -2 आएगा। क्या रिजल्ट आया, आपको कुछ समझ में आया बात। हम लोग ये जो दो रेड दिख रहा है ना, उसको हम लोग मल्टीप्लाई किए, इसको इससे किए प्लस इसको इससे किए प्लस इसको इससे किए, क्या निकल के आया रिजल्ट। ध्यान देने वाला बात है, ये डेल आ रहा है। देखें डिटरमिनेंट का रिजल्ट आ रहा है, डिटरमिनेंट का रिजल्ट कितना था, -2 था। और यही रिजल्ट
इसको और जब इसको मल्टीप्लाई करो तो यहां से दे दे रहा है। आगे फिर और कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर देखो यहां पे ये रिजल्ट पे आओ और इस पर आओ। थोड़ा हम लोग काम करेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। -2 × 2, ओके, प्लस 0 × -4 प्लस 1 × 2, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2। सॉल्व करो, अगेन -2, विच इज डेल। इंटरेस्टिंग ना। मतलब कोई भी रो को, किसी भी रो को अगर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई करके सम कर दें तो रिजल्ट जो है वो डिटरमिनेंट के बराबर आ रहा है, ठीक है। देखिए किसी भी, मान लो ये थर्ड रो है और कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है उसका ये है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 को 2 से, 4 को -7 से और 5 को 4 से, ये हो गया 6, ये हो जाएगा -28 और ये हो जाएगा 20। -28 + 20 -8, -8 + 6 यानी कि आपका -2, एंड दिस इज अ डेल। कितने लोगों को ये बात पहले से पता था? पहले ये बात करो, कोई थे जो इस बात को पहले से जानते थे? जानते थे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अभी बहुत धमाका बचा हुआ है इसमें, बहुत धमाका बचा हुआ है। दम लास्ट तक आज क्लास नहीं छोड़ेगा, हम दम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो नहीं डालेंगे, पहले क्लियर कर दे रहे हैं, भागना भागिए। चलिए अब हम एक और चीज हम आपको दिखाते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जो हम बोलने जा रहे हैं, एक काम और करते हैं, हम थोड़ा सा पेन के कलर को बदलते हैं। अब हम क्या करें, यहां पे एक कॉलम लेते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम को हम उठाते हैं। अब क्या होता है वो देखते हैं। 1 × -4 -2 × 2 and 3 × 2, मतलब -4 and -4 and 6, यानी कि -8 + 6 यानी -2। ओ अगेन डेल, अगेन डेल, यानी एक कंसेप्ट डेवलप हो गया। कंसेप्ट मतलब कोई तुक्काबाजी नहीं चल रहा था, कोई तुक्का नहीं चल रहा था। हम लोग चेक किए, यहां गए, यहां गए, यहां गए, कॉलम से भी किए, मतलब आंसर आपका जो डिटरमिनेंट का आंसर आता है वही आता है, ठीक है। समझ में आ गया हम लोग को? यानी एक कंसेप्ट डेवलप हो रहा है। क्या कंसेप्ट डेवलप हो रहा है? किसी भी रो का एलिमेंट अगर अपने कॉरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर सम होगा तो उसका रिजल्ट डेल आएगा। सिमिलरली कॉलम में, किसी भी कॉलम का एलिमेंट अगर वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसका कोफैक्टर्स है अगर उससे मल्टीप्लाई करके अगर हम सम करें तो रिजल्ट डेल आएगा। मतलब इसको अगर इससे करें तो आपका डेल आना चाहिए। अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छा बात है, क्या है, सपोज करिए एग्जाम्स में आप क्या किए कि आपको फैक्टर निकालें, आपको जरूरत पड़ा, मैट्रिक्स में एक जगह आएगा, एडजॉइंट जो लोग जानते हैं उनको पता है कोफैक्टर निकालना होता है, ठीक है। तो वो कोफैक्टर निकालें। कोफैक्टर निकालने में क्या हुआ कि आपका एक कोफैक्टर आपका गलत हो गया, समझ लीजिए ये वाला कोफैक्टर गलत हो गया। आप यहां पे क्या किए, यहां पे आप 1 लिख दिए, 2 की जगह पे आप 1 लिख दिए। हम क्या किए, हम मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, 1 × -4, ठीक है, -2 × 2, ठीक है, एंड 3 × 1 किया, यहाँ पे 3 × हम 1 किए। अब क्या है, ये -4 हुआ, ये आपका -4 हुआ और ये हो गया 3, तो -8 + 3 यहां से आया आपके पास -5, जो कि डेल के बराबर नहीं है। इससे समझ में हमको आ गया कि मेरा कोफैक्टर गलत है। एग्जाम में बहुत बड़ा बर्डन होता है कोफैक्टर चेक करना। आप कोफैक्टर जल्दी जल्दी में निकाल लिए, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कोफैक्टर जो निकला वो सही है गलत? आप नहीं पता कर पाइएगा ना। आप 9 कोफैक्टर निकालते हैं, हो सकता है सिली मिस्टेक कर गए आप। तो एक तरीका कितना अच्छा है, अगर आप एक बार रो से चेक किए तो फिर कॉलम से चेक करने का जरूरत नहीं है। क्यों कॉलम चेक करिए, रो ही तो क्लियर कर दिया। देखो इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई किए ना, देखो कितना आसान है, समझोगे। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई किए और डेल रिजल्ट आ गया तो ये बात समझ में आ गया
ये -2 आ गया, इसका मतलब है कि ये तीनों कोफैक्टर मेरा सही है। अगर ये तीनों कोफैक्टर मेरा गलत होता तो ये रिजल्ट देता ही नहीं। तो ये तीनों तो हम चेक कर लिए, ये 3 कोफैक्टर तो मेरा चेक हो गया कि मेरा जो कोफैक्टर है वो सही है। अब क्या किया, अब हम अगला कोफैक्टर चेक, अब जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई किए, देखो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो हम लोग का फिर से डेल आ गया। इससे ये क्लियर हो गया कि ये कोफैक्टर भी मेरा सही है। चलो क्लियर। अब हम आए तीसरे वाले पे, जब तीसरे वाले पे किए तो 3 इंटू 2 किए, सॉरी 3 इंटू 1 किए, यहाँ पे देखो बाकी सब तो हम वैसे किए, तो 3 इंटू 1 यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे -28 प्लस 21 -8 प्लस 3 यानी कि -5, मतलब विच इज नॉट इक्वल टू डेल। इसका मतलब है कि आपका डेल का रिजल्ट नहीं आ रहा है जब हम तीसरे वाले से कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि इन तीनों में कहीं ना कहीं फॉल्ट है, या तो तीनों गलत है या तो इसमें कोई एक गलत है। तो अब उसको भी आप कर सकते थे, आप क्या करते हैं, आप ये वाले को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये दोनों मिलके डेल दे देता तो मतलब ये वाला कोफैक्टर सही है। ऊपर तो पहले से आप क्लियर कर चुके हैं कि ये दोनों सही है, क्योंकि ये वाला सही है, ये सही है, तो ये दोनों सही है। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि इन तीनों में गलत कौन है, तीनों गलत है, दो गलत है या एक गलत है। तो हम क्या किए, हम यहाँ पे चेक किए, यहाँ चेक किए तो डेल फिर आ गया, इसका मतलब ये सही है। फिर हम इसको इससे चेक कर लें, इसको इससे जब ये देखने में लग रहा है कि बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जब आप बनाएंगे तो फटाफट होता है। तो जब इसको आप इससे चेक किए तो मालूम पड़ा ये वाला भी सही है। तो इसका ये मालूम होगा कि ये कोफैक्टर आपका गलत है। तो आप सिर्फ इस कोफैक्टर को दोबारा निकाल लीजिए, चेक कर लीजिए। जब इसको फैक्टर को आप दोबारा देखिए तो जगह ढूंढिए कौन सा है, ये आपका है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में जाइए और फिर से निकालिए, तो 2031, और ये कौन सा जगह भाई, थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है, यानी कि ये प्लस है। तो यहाँ से आप आए तो 2 - 0 यानी कि 2, यानी यहाँ पे गलत था, 1 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 2 होना चाहिए था। आपको नो कोफैक्टर चेक करने का जरूरत नहीं। जो हम समझाए आपको समझ में आया, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जब एडजॉइंट आप निकालिएगा तो आपको सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा, उसमें सिली मिस्टेक आपसे हो सकता है, और आपको ये बताया नहीं जाता है कोफैक्टर को हम कैसे चेक कर लेते हैं कि जो कोफैक्टर हम निकाले वो कोफैक्टर हमारा सही है या गलत है। कुछ करना नहीं होता, आप डिटरमिनेंट निकाल लो, ठीक है, आप डिटरमिनेंट निकाल लो, और डिटरमिनेंट के जो रिजल्ट है, जो भी आपको रो चेक करना है उसे कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो। अगर वो डिटरमिनेंट के रिजल्ट में दे दिया तो फिर आपका रिजल्ट, आपका मतलब वो कोफैक्टर सही। सिमिलरली आप इसको इसके साथ कर लो, एंड सिमिलरली इसको इसके साथ कर लो, ठीक है। अगर आपका डेल 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 दे रहा है मतलब सही है, तब फिर आपको यहां से कॉलम वाइज जाने का जरूरत ही नहीं है। अगर इसमें कोई गड़बड़ होता है तो फिर आप कॉलम में जाके देखिए कि मान लें कि आपको क्लियर हुआ कि ये दोनों तो आंसर दिया, ये नहीं दे रहा है, तो अब हम कॉलम में जाके चेक करेंगे इसको इसको इसको, तो ये ऊपर वाला तो सब सही है, नीचे वाला चेक करना है। तो जब इधर गएंगे तो देखेंगे कि अगर एक आध कॉलम मेरा सेटिस्फाई हो तो समझ में आ गया कि वो वाला मेरा सही है, और जो नहीं कर रहा है मतलब वो वाला गड़बड़। मिटाएं इसको, जल्दी बोले, मिटाएं। चलिए इसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग हम आपको दिखाते हैं। जो लोग एडजॉइंट निकालना जानते हैं उनके लिए अब एक काम अच्छा हो गया कि अब आप कोफैक्टर खुद से चेक कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली एकदम जा सकते हैं कि आपका कोफैक्टर सही है या गलत है। बड़ा गड़बड़ हो गया तो हम फिर से इसको लिख देते हैं, दोनों डाटा मेरे पास लिखा हुआ है तो हम इसको लिख देते हैं दोबारा। चलिए डिटरमिनेंट चाहिए ना, हमारे पास जो है नहीं लिखा हुआ, आपके पास लिखा हुआ है बताइएगा, हमको लगा लिखा हुआ है। ये तो है 1 है, -2 है, 3 है, 2 है, 0 है, 4 है, 3 है, 1 है, 5 है, ये आपका डेल था। ओके, ये इसका कोफैक्टर है। तो पहला लाइन तो लिखा हुआ है बस -4 है, एंड 13 थे, -8 है। इसका वाला याद है कि 2 था यहाँ पे, इसका लड़ाई बहुत हो रहा था। बाकी थर्ड सेकंड रो वाला बताइए तो, कॉमा करके लिख दीजिए ना, खाली 3 तो कॉमा लिख करके, जैसे 2 1 5 है तो खाली कॉमा करके लिख दीजिए सेकंड रो का। 2 -4 2, 2 -4 2, ठीक है। थर्ड वाला बताइए,
2 एक मिनट -7, ये -7 है ना, ये लास्ट वाला 4 है। चलिए ठीक, चलिए ठीक, 2 हम लिख ले रहे हैं एक बार, अभी फिर जरूरत पड़ेगा इसका, बहुत जरूरत है अभी, हम बार बार नहीं निकाल सकते हैं, बहुत टाइम लगता है निकालने में। 2 - 4 2, ओके, और लास्ट वाला है 2 - 7 4, 2 - 7 4, चलिए हो गया। चलिए अब कुछ और इंटरेस्टिंग बात इसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम फिर से क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अगेन फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसका जो रिजल्ट है हमारे पास क्या है, डेल का रिजल्ट जो है वो आपका -2 है, ये हम लिख के रख रहे हैं, है ना। और हम लोग सीख गए कि किसी भी रो को अगर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो उसका रिजल्ट डेल के बराबर आना चाहिए। चलिए बहुत सही है। अब हम थोड़ा सा उल्टा काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि हम इस रो को हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये इसका कोफैक्टर नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखते क्या होता है। 1 × 2 प्लस 2 × -4 एंड प्लस 3 × 2, देखते हैं, ये हो गया 2, ये हो गया -8, ये हो गया 6 0। क्या ये इत्तेफाक था, चेक कर लेते हैं, इत्तेफाक था तो वो भी चेक किया जाए क्या आता है। अब हम उसी रो को फिर इससे मल्टीप्लाई करें, अरे ये तो इसका ये भी नहीं ये भी नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो क्या होगा 1 × 2 प्लस 2 × -7 एंड 3 × 4, 2 -14 एंड प्लस 12, ओ 0। यानी अगर आप कनेक्शन क्रॉस कर दीजिएगा, मतलब कोई भी रो अगर अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई ना होके किसी और कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई होके सम होता है तो रिजल्ट 0 आता है। क्लियर हुआ, मतलब ये वाला इसको छोड़ के किसी से भी मल्टीप्लाई करेगा तो रिजल्ट 0 दे देगा। सिमिलरली ये वाला जब बीच, ये सेकंड वाला जब सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करेगा तो डेल देगा, लेकिन सेकंड वाला जब फर्स्ट से कनेक्ट होगा या थर्ड से कनेक्ट होगा तो 0 दे देगा। थर्ड वाला थर्ड से कनेक्ट करेगा तो डेल देगा, लेकिन थर्ड वाला फर्स्ट से कनेक्ट करेगा तो 0, थर्ड वाला सेकंड से कनेक्ट करेगा तो 0। एंड सिमिलरली कॉलम वाइज, मतलब ये वाला जब अपने कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करे तो डेल, लेकिन अगर इससे करेगा और इससे करेगा तो 0। समझ में आया यहां तक कहानी? अभी इसमें और भी काम बचा हुआ है, लेकिन इतना कहानी समझ में आया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। चलिए थोड़ा बहुत हम लिखवा भी देते हैं आपको इस पे, है ना, थोड़ा सा लिखवा भी देते हैं, ओके। हाँ जैसे आप एक डेल ले लो, ओके, डेल ले लेते हैं हम लोग A11 A12 A13 A21 A22 A23, ओके, A31 A32 एंड A33, ओके। अगर आप डेल निकालना चाह रहे हैं तो देखिए क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपैंड एलोंग, कॉन्सेंट्रेट करिएगा बोर्ड पे, है ना, एलोंग R1, तो आप A11 ले लीजिए, A11 लेगा तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ये जाएगा, A22 A32 A23 A33, ओके, माइनस A12 ले लो आप, A12 लोगे तो ये और ये जाएगा तो A21 A31 A23 A33, और A13 आप आ जाओ, ये वाला, तो आपके पास हो जाएगा A21 A31 A22 एंड A32। उम्मीद करते हैं बात समझ में आया होगा। अच्छा ये देखिए, इस बात से आप सहमत है ना कि इसी तरह से एक्सपैंड होकर हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, ये बात तो आप दम जानते हैं, इसी तरह से आप एक्सपैंड कर डिटरमिनेंट निकालते हैं ना। अगर इस डिटरमिनेंट का वो वैल्यू निकालना होता
तो आप किसी भी एक के लॉन्ग तो तोड़ते, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, किसी के रिस्पेक्ट में तोड़ते। तो चलिए हम क्या किए, पहले रो के रिस्पेक्ट में तोड़े, तो ऐसे तोड़िएगा। देखिए कितना इंटरेस्टिंग, और ये जो रिजल्ट है वो डिटरमिनेंट डेल के बराबर है, ये बात आप मानते हैं। पहले एकदम शुरू में सिखाया जाता है डिटरमिनेंट में, फर्स्ट डे यही सब सिखाया जाता है। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया A11। अच्छा, अगर हम आपको M11 निकालते तो आप क्या करते हैं, सोचिए। अगर आपको हम बोलते हैं कि माइनर निकालिए इस जगह का, तो आप क्या करते हैं, आप ये वाला लेते, ये ऐसे करते और ये करते, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड M11। नोटिस करिए ये वही तो है, A12 and this is a minor of 12 and A13 and this is a minor of 13। देखिए थोड़ा सा और कर सकते हैं इसको, देखिए क्या है, दिस इक्वल टू A11 ओके माइनस 1 1 प्लस 1 एंड M11 लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत है? अरे क्या फर्क पड़ता है, 1/2 हो जाएगा, और माइनस 1 पर 2 लिखिए तो पॉजिटिव ही आना है। यहाँ पे बीच में फिर से प्लस कर लीजिए, A12 लिख लीजिए, माइनस 1 1 और 2 लिख लीजिए, एंड दिस इज M12। देखिए ये नेगेटिव देगा और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ऑलरेडी नेगेटिव है यहाँ पे, और A13 कर लीजिए एंड माइनस 1 1 प्लस 3 कर लीजिए और M13 कर लीजिए। अब क्या होगा, दिस इज अ ठीक है, क्या होगा, A11 and this is C11, A12 C12 A13 and C13। यही बात तो हम बहुत देर से बोल रहे थे, यही बात बोल रहे थे ना कि कोई भी एलिमेंट अगर अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होकर सम होता है, देखिए A11 है कोफैक्टर भी वही, A12 है कोफैक्टर भी वही, A13 कोफैक्टर, तो डेल आएगा। कुछ नहीं कि ये तो आप पहले से करते आ रहे थे, फर्स्ट डे से कर रहे हैं, एक्सपैंड अलोंग R1, एक्सपैंड अलोंग कॉलम 1, शुरू से करते आ रहे हैं, बस इसको हम सजा के आपको दिखा दिए। देखिए दिस इज डेल, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, वैल्यू डिटरमिनेंट, यहाँ पे आया वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इन टर्म्स ऑफ क्या होगा, माइनर, और यहाँ पे क्या आया, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर। देखिए सीख तो गए हम लोग सारा कुछ, लेकिन फिर भी आपको हम इस तरह से दिखाएं। आप ऐसे में किसी और का भी निकाल सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है, किसी का भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और यही चीज मतलब डेल के लिए आप ऐसे भी कर सकते थे, डेल के बराबर और कौन हो सकता था, आप ऐसे निकाल सकते हैं, A11 C11 A21 C21 और A31 C31, ये भी डेल होगा। मतलब किसी भी एलिमेंट को, कोई भी रो का एलिमेंट अगर अपने कॉरेस्पोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होकर सम होता है तो रिजल्ट आपका डेल आएगा। अच्छा यहां से एक और चीज क्या सीखे कि अगर ये क्रॉस कनेक्शन करता है तो रिजल्ट आपका क्या, 0 होगा। और इसको और हम ज्यादा लिखवाने के मूड में नहीं, एक आध लाइन लिखवा दें या फिर हो जाएगा, काम बन जाएगा आपका, जैसा बोले, ठीक है। शॉर्ट सर्किट रेडियो कर देते हैं, लाइक A1 एक शॉर्ट कर दीजिए, A11 C21, देखिए हम इसको ले रहे हैं और कोफैक्टर इसका ले रहे हैं, प्लस A12 C22 एंड प्लस A13 C23, कोफैक्टर सेकंड वाले के लिए, तो रिजल्ट आपका 0 होगा। मतलब यहां पे क्या हुआ, फर्स्ट रो एलिमेंट है एंड सेकंड रो कोफैक्टर है, तो सिंपली क्रॉस कनेक्शन है, तो रिजल्ट आप 0 है। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सब बात आप समझ गए।
थर्ड स्टेप में माइनस की जगह पे प्लस क्यों है? अरे बाबा ये माइनस तो है, ठीक है यहाँ पे, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लस किए हैं, तो आप ये तो करो -1 पे जब पावर 3 होगा तो माइनस तो आएगा ही ना, तो माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना। मतलब जब आप कोफैक्टर लिखते हो तो हर जगह पे पॉजिटिव आता है। देखो ना, ये तो ठीक है, ये माइनर ऑफ 1 1 था, ये माइनर ऑफ 1 2 था, ये माइनर ऑफ 1 3 था, यहाँ बीच में माइनस आया, तो इसको हम -1 पे पावर 1 + 1 लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 होगा, -1 पे पावर 2 यानी कि पॉजिटिव होगा, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे -1 पे पावर 3 है, तो ऑड पावर है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस जब लिख दोगे तो फिर तो वही चीज वापस आ जाएगा, यानी इस चीज को आप ऐसे तो लिख सकते थे, क्योंकि मेरे को उसको कोफैक्टर में बदलना था, तो कोफैक्टर में ऐसे लिखा जाता है। कोई भी कोफैक्टर कैसे लिखाता है आपको सिखाया ना, Cij को लिखने के लिए -1i + j and mij लिखना, इसलिए यहां से माइनस से प्लस बना। तो चलिए हम लोग उम्मीद करते हैं माइनर एंड कोफैक्टर्स आप समझ गए, माइनर कैसे निकलता है वो भी सीख गए, कोफैक्टर कैसे निकलता है वो भी सीख गए। एक इंटरेस्टिंग चीज और सिखा दें इसमें आगे बढ़ने से पहले, चलिए इतना किए तो थोड़ा सा उसको भी कर देते हैं। घबराइए मत, आप एडजॉइंट ही पढ़ लें, चिंता ना करें। चलिए ओके, हाँ उसके लिए हम थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 and -2 0 1 and 3 4 5, इसका रिजल्ट लेकर आया था -2, ये डेल है आपका, ये कोफैक्टर है, ठीक है। कोफैक्टर इसका है -4 2 2 and 13 -4 and -7 and -8 2 and 4, ओके। -4 2 2 13 -4 -7 -8 2 4, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, जल्दी से बताइए। हाँ जी, जल्दी बताओ क्या है इसका आंसर, कितना आ रहा है? कोई नहीं, 4, और कोई? ये थोड़ा बहुत हाथ पर चलाना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम से मिलता है एग्जाम में। चलिए 4 आ गया, चलिए बहुत सही है, ध्यान दीजिए 4 इज करेक्ट, दिस इक्वल टू 4, ओके। सीखिए एक चीज और सीख जाइए, अगर आपके पास A1 A2 A3 B1 B2 B3, ओके, एंड C1 C2 C3 ये कोई डिटरमिनेंट है, और ये इसका कोफैक्टर है C1, एक काम करते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 and A31 A32 and A3, और ये इसका कोफैक्टर C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 and C33, इसका जो रिजल्ट आएगा डेल स्क्वायर, कुछ नहीं करना था, ये जो रिजल्ट है ना उसका स्क्वायर होगा बस,
एक्चुअली ये भी नहीं होता है। कहानी क्या है बता रहे हैं, n-1 होता है, वेयर n इज ऑर्डर। अब इसे आपको ऐसे क्वेश्चन दिया कि कोई एक डिटरमिनेंट है 4 into 4 ऑर्डर का, जिसका रिजल्ट 3 है। तो आपसे पूछ रहा है कि उस डिटरमिनेंट के कोफैक्टर का, सॉरी मतलब वो जो कोफैक्टर का जो डिटरमिनेंट बनेगा उसका रिजल्ट क्या होगा। ऑब्वियसली जो कोफैक्टर का डिटरमिनेंट बनेगा वो भी 4 into 4 होगा, लेकिन इस बार आंसर होगा, देखिए इसमें 3 to the power n-1 बोले, n क्या है, ऑर्डर है, तो n यहाँ पे 4 ऑर्डर है, तो 4 - 1 3 क्यूब, यानी कि 27। मतलब आप देखिए जरा भी आपको कॉपी मतलब कुछ निकालने का जरूरत नहीं पड़ा। कहानी समझ में आया। कोई डिटरमिनेंट है जिसका, कोई डिटरमिनेंट है जो आपको 5 into 5 का है, जिसका रिजल्ट 2 है, तो आपसे पूछा कि बताइए इसका कोफैक्टर का डिटरमिनेंट क्या होगा। कोई डिटरमिनेंट 5 ऑर्डर का है जिसका रिजल्ट 2 है, ऐसी कोई रिजल्ट आया है, ऐसे 3 into 3 डिटरमिनेंट है, इसका रिजल्ट -2 आया है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसके कोफैक्टर का रिजल्ट क्या होगा। तो भाई बहुत सिंपल है, 2 the power 5 - 1 2 the power 4 यानी कि 16। अब अगर आपको ये पता ही नहीं है तो कैसे निकालेगा। ये तो फिर भी चलिए इतना अच्छे से दिया है ना कि मतलब आप क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, टाइम बर्बाद नहीं करिएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे दे दे, 3 ही ऑर्डर का दे दे और उसके बाद पूछे तो कितना मेहनत है। अगर ये आप नहीं जानते हैं तो आप जाइएगा सबसे कोफैक्टर निकालिएगा और उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकालिएगा। कितना टाइम किलिंग है, बर्बादी है। और किसी को आता है तो इसी का बस स्क्वायर कर लेगा, क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर है, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर आएगा, खत्म कहानी। इज इट क्लियर, यहां तक क्लियर है। जल्दी बोले जल्दी बोले। चलिए, है ना इंटरेस्टिंग रिजल्ट, बढ़िया रिजल्ट था। चलिए एक कंसेप्ट हम लोग को और सीखना होगा, तब फिर हम एडजॉइंट में मूव करेंगे। ठीक है, एक कंसेप्ट और सीखते हैं पहले। सोचिए एडजॉइंट पढ़ने में कितना मेहनत लग रहा है। अली तुम सोचे थे कि एडजॉइंट ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, या संगम तुम सोचे थे, क्योंकि तुम दोनों पढ़े हुए हो। ओके अच्छा, चलिए अगला जो टॉपिक है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन और डिटरमिनेंट। थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसको हम बाद में पढ़ाएंगे, मैट्रिसेस खत्म करके इस टॉपिक को फिर पढ़ा देंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। ओके, जब तक आप ये बात नहीं जानिएगा ना तब तक एडजॉइंट हम सिखा नहीं पाएंगे। इस बात को जानना पहले जरूरी है। देखिए हम जब डिटरमिनेंट पढ़े थे तो दो डिटरमिनेंट के बीच में हम मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखे थे। हाँ, मैट्रिसेस जब पढ़े तो मल्टीप्लिकेशन बहुत चला है, और आपको याद होगा कि दो मैट्रिक्स के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो रो टू कॉलम होता है। ठीक है, तो अब सवाल ये कि दो डिटरमिनेंट के बीच में हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक तरीका ये है कि मान लीजिए हम एक डिटरमिनेंट आपके लिख देते हैं। सपोज एक डिटरमिनेंट आपके पास है कुछ इस तरह का, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। चलिए एक डिटरमिनेंट है एंड दिस इज del1। और एक डिटरमिनेंट आपके पास कुछ ऐसा है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 and beta 1 beta 2 beta 3 and gamma 1 gamma 2 and gamma 3। देखिए सबसे पहले तो ये जानिए कि कुछ बच्चे लोग ये बोलेंगे कि सर एक काम करिए ना, इसका वैल्यू निकाल लीजिए और इसका वैल्यू निकाल लीजिए और दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल सकता है। तो दोनों डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लीजिए, इसका भी वैल्यू निकाल लीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई आपस में कर लीजिए। ये भी एक तरीका है, लेकिन ये इतना प्यारा नहीं है, आप देख रहे हैं समझ रहे हैं। ठीक है, मतलब एक डिटरमिनेंट को जब डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे जरूरी ये है कि डिटरमिनेंट के फॉर्म में ही मल्टीप्लाई करें आप। ऐसे वो भी एक तरीका है कि सिंगल सिंगल सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर दें, वो भी सही है, गलत नहीं है वो, लेकिन आप हर बार वो कर नहीं पाएंगे। अच्छा दूसरी बात, जब एक डिटरमिनेंट को आप दूसरे डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं
तो मस्ट कंडीशन है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब अगर ये थर्ड ऑर्डर, डिटरमिनेंट ऐसे भी स्क्वायर होता है, या तो सेकंड ऑर्डर होगा, या तो थर्ड होगा, या तो फोर्थ होगा, या तो फिफ्थ होगा। ऐसे हम लोग का कोर्स थर्ड ही तक है, तो थर्ड ही तक ज्यादातर मिलेगा। तो अगर एक इस डिटरमिनेंट को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जरूरी है कि ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए। दोनों थर्ड, और दो थर्ड है तो दोनों थर्ड, दो ऑर्डर का तो दोनों दो ऑर्डर का, चार ऑर्डर का तो दोनों चार ऑर्डर का होना चाहिए। ओके, तो चलिए हम लोग चले मल्टीप्लाई करने के लिए। हम लोग लेते हैं डेल वन डेल टू। ध्यान दीजिएगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 and C1 C2 C2, alpha 1 alpha 2 alpha 3 and beta 1 beta 2 beta 3 and gamma 1 gamma 2 and gamma 3। स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए, जब दो डिटरमिनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो सबसे ज्यादा जो मेथड चलता है ना, वो रो टू रो चलता है। रो टू रो, मतलब आप इसका रो लीजिए और फिर इसका रो लीजिए, कॉन्सेंट्रेट करिएगा बोर्ड पे, है ना। रो टू रो, मतलब ये इससे जाएगा A1 अल्फा 1 प्लस B1 बीटा 1 प्लस C1 गामा 1। ओके, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब यही वाला देखिए इससे मल्टीप्लाई किए, फिर ये इससे होगा और फिर ये इससे होगा, यानी कि अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करिए। A1 अल्फा 2 B1 बीटा 2 एंड C1 गामा 2, फिर ये इससे होगा A1 अल्फा 3 B1 बीटा 3 एंड C1 गामा 3। मतलब ये पहले रो को तीनों रो से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही हम लोग करते थे, याद करिएगा मैट्रिसेस के अंदर भी, उसमें रो टू कॉलम होता था। पहला जब रो लेते थे तो हम तीनों कॉलम को मल्टीप्लाई करते थे। याद करिए, जब वहां पे करते थे तो आपका सबसे पहले यहाँ पे सस्ता था, फिर दूसरा रो लेते थे, फिर तीसरा लेते थे, वैसे ही हम लोग काम करते थे। याद करिएगा, वहां पे क्या होता था, रो टू कॉलम होता था। ये रो लिए कॉलम लिए यहाँ लिखे, ये रो लिए कॉलम लिए यहाँ लिखे, ये रो लिए कॉलम लिखे। मतलब यहाँ पे जो लेते हैं ना उसी का जगह फिट होता है। यहाँ पे पहले रो लिए ना तो पूरा रो में लिखाएगा। याद रखिएगा, इससे ज्यादा मतलब नहीं होता हम लोगों को, है ना। सेकंड वाले से अगर आप रो ले रहे हैं तो आपका, हाँ, रो से किसको मल्टीप्लाई करें, कॉलम को या रो को? रो को। तो रो टू रो यहाँ, फिर रो टू रो, फिर यहाँ, फिर रो टू रो यहाँ। ठीक है, अगर ये रो टू कॉलम होता तो रो टू कॉलम यहाँ आता, रो टू कॉलम फिर यहाँ आता, रो टू कॉलम फिर यहाँ आता। मतलब जो इसका जगह होता है वहीं पे आता है। अब देखिए, जब सेकंड रो को लीजिएगा आप, अब इसको लीजिए, ये कितना हो जाएगा, फिर ये इससे जाएगा, फिर ये इससे जाएगा, फिर ये इससे जाएगा और फिर ये इससे जाएगा। तो कितना हो जाएगा, A2 अल्फा 1 A2 अल्फा 1, ओके, A2 अल्फा 1 प्लस B2 बीटा 1 and plus C2 gamma 1, and similarly A2 alpha 2 plus B2 beta 2 and plus C2 gamma 2, and similarly A2 alpha 3 plus B2 beta 3 and plus C2 gamma 3, and last वाला फिर अब आप इस पे काम करिए। क्या हो जाएगा, A3 alpha 1 A3 alpha 1 plus B3 beta 1 C3 gamma 1, and similarly A3 alpha 2 B3 beta 2 and C3 gamma 2, and similarly A3 alpha 3 and B3 beta 3 and C3 gamma 3। इज इट क्लियर? पहले ये बताइए, इसमें और एग्जांपल हम देंगे नहीं, उम्मीद करते हैं यहां से क्लियर हो गया होगा। ये आपका रो टू रो है। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। हम इसमें एक चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, हम इसमें चेंजेस कर रहे हैं थोड़ा सा। बहुत इजी था रो टू रो की,
अब जो हम बोलने जा रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा, जो हम बोलने जा रहे हैं मिटा रहे हैं इसको, है ना। मतलब रो टू रो कर सकते थे, ये रो तीनों से किया, फिर ये रो इन तीनों से जाएगा, फिर ये रो इन तीनों से जाएगा। ये थर्ड रो है तो तीनों थर्ड रो में जाकर फिट होगा, ये सेकंड रो है तो तीनों से मल्टीप्लाई कर सेकंड में जाएगा, ये फर्स्ट रो है तो तीनों से मल्टीप्लाई कर फर्स्ट रो में जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। अब थोड़ा सा हम चेंजेस कर रहे हैं, मतलब सिंपल सा बात है। अब जो हम बोले यार उसमें ध्यान देगा, दो डिटरमिनेंट के मल्टीप्लाई का रिजल्ट कैसे निकलता है, दोनों को इंडिविजुअल सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो तब भी निकल जाएगा। अगर आप इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तब भी रिजल्ट आ जाएगा। यानी आप बोलना ये चाह रहे हो कि अगर हम इस एलिमेंट को रख के सॉल्व कर दें तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा जो आना होगा। रिजल्ट विल बी del 1 del 2 और ये रिजल्ट आपके पास है। तो चलिए फिर हम अब दिखाते हैं एक और चीज। ओके ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे क्या कर रहे हैं, हम लोग del 1 तो ले रहे हैं लेकिन del 2 का हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। ध्यान देगा, तो यहां पे हो जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। और अगर आप इसका ट्रांसपोज लीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा यहां अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 एंड अल्फा 3 बीटा 3 एंड गामा 3। क्लियर है यहां तक? थोड़ा चेंजेस किए, मल्टीप्लाई तो दोनों को हम कर रहे हैं लेकिन इस बार क्या किए, दूसरे का हम ट्रांसपोज ले लिए। ट्रांसपोज का मतलब है जो रो में होगा वो कॉलम में आ जाएगा। और इस बार जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं रो टू कॉलम, जो कि हम बहुत बार किए हुए हैं। इसका मतलब है कि इधर से रो लीजिए और इधर से आप कॉलम लीजिए। तो देखिए नोटिसेबल चीज क्या होगा, a1 अल्फा 1 b1 बीटा 1 एंड c1 गामा 1। एंड सिमिलरली ये रो इससे हो जाएगा a1 अल्फा 2 b1 बीटा 2 एंड c1 गामा 2 एंड a1 अल्फा 3 b1 बीटा 3 एंड c1 गामा 3। अब इसी रो को अब थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा, इसी रो को अब फिर से करेंगे। आप रो टू कॉलम जा रहे हो, ये हो जाएगा a2 अल्फा 1 प्लस b2 बीटा 1 एंड c2 गामा 1। फिर हो जाएगा a2 अल्फा 2 b2 बीटा 2 एंड c2 गामा 2। एंड फिर ये तीसरे वाले से जाएगा तो a2 अल्फा 3 प्लस b2 बीटा 3 एंड c2 गामा 3। एंड थर्ड वाला a3 अल्फा 1 प्लस b3 बीटा 1 प्लस c3 गामा 1। फिर ये से जाएगा a3 अल्फा 2 प्लस b3 बीटा 2 c3 गामा 2। फिर a3 अल्फा 3 ओके प्लस b3 बीटा 3 प्लस c3 गामा 3। और ये रिजल्ट किसका है, del 1 एंड del 1 del 2 ट्रांसपोज का। अच्छा आप जो स्क्रीनशॉट लिए हैं देखिए यही था क्या, देखिए तो जो स्क्रीनशॉट आप लिए यही वाला है सेम। आप मिलेगा पहला ही वाला मिला के देखिए, यही होगा। क्लियर, मतलब ये जो रिजल्ट है विच इज इक्विवेलेंट टू del 1 del 2। अरे कुछ नहीं किए आप क्या किए, आप रो टू रो पहले कर रहे थे, रो टू रो कर रहे थे। अब क्या किया, आप रो टू कॉलम तो जरूर किए लेकिन आप इसका ट्रांसपोज मार दिए। तो पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, अभी भी आप इसको इसी से किए, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि इसका तो आप ट्रांसपोज कर लिए ना, और रो टू कॉलम कर लिया। ट्रांसपोज किए तो ये इधर आ गया, ये सब जो रो में था सब कॉलम में आ गया, और आप मल्टीप्लाई भी कॉलम में को जाके कर दिए। तो एक बात हम लोग को समझ में आया कि जो मल्टीप्लाई करते हैं दो डिटरमिनेंट को, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मतलब अगर आपको सबसे ज्यादा चलन में है रो टू रो, सबसे ज्यादा रो टू रो ही चलता है, लेकिन आप रो टू कॉलम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉलम टू रो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉलम टू कॉलम भी कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर सब में मिलता है। सबसे ज्यादा चलन में जो होता है वो रो टू रो रहता है। क्लियर है, समझ में आया बात? रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ता है। आप इसी को, अगर आप ठीक है आप ट्रांसपोज ना भी करके अगर आप करते हैं ना
तो फाइनल रिजल्ट जब निकालते, क्योंकि ये तो वैल्यू देता निकाल के, तो जब निकाल के देते तो इसके बराबर आ गया। ठीक है, आप अगर इसको ट्रांसपोज बिना किए भी करते तो भी जो रिजल्ट है आपका वही आना था। हम तो ट्रांसपोज करके, आप ट्रांसपोज ना करते और सीधे सीधे आप इसको रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, रिजल्ट वही आना था, फाइनल रिजल्ट वही आना था। अगर फाइनल 5 आ रहा है तो भी 5 ही आना था। ये हम आपको दिखाएं कि देखिए इसको अगर हम थोड़ा ट्रांसपोज कर लें और फिर रो टू कॉलम करें तब भी तो वही आ रहा है जो पहले आया था। ओके, तो इस रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ता है। तो याद रखिएगा, यहां से हम क्या सीख के निकले, यहां से हम सीख के निकले कि दो डिटरमिनेंट को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और आप उसको किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रो टू कॉलम, कॉलम टू रो एंड कॉलम टू कॉलम। लेकिन मैट्रिसेस में नहीं होता, मैट्रिसेस में सिर्फ एक चलता है, रॉयल चैलेंज। ठीक है, रो टू कॉलम। ठीक है, मैट्रिसेस में और कोई तरीका नहीं है। आगे बढ़े, जल्दी बोलिए, आगे बढ़े। यहां तक आप समझ में आए? यहां से आप क्या सीख के निकले? आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। चलिए, और ये टॉपिक अभी बहुत बड़ा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, मतलब पूरा 1-2 क्लास लग जाता है इसको पढ़ाने में, अरे क्वेश्चंस कराने में। क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा है इसके ऊपर, और मेंस में पूछा भी है। चलिए, जब इतना बात की है तो एक और बात कर देते हैं। जल्दी है क्या एडजॉइंट पढ़ने का? स्किप मारे थोड़ा सा? जल्दी तो बोलिए, थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। अच्छा, नहीं मजा आ रहा है? चलिए चलिए, अब कुछ इंटरेस्टिंग बात हम आपसे और करते हैं। सपोज, ध्यान दीजिएगा, हाँ, एक डिटरमिनेंट हम आपके लिखते हैं और वो है A11, A12, A13, A21, A22, A23 and A31, A32, A33। ओके, ध्यान ध्यान से देखिएगा, और ये इसका कोफैक्टर है, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 and C33। ओके, चलिए हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। हम डेल इंटू, मल्टीप्लीकेशन में एक और बात होता है, डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई, हम मैट्रिसेस के मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रहे। डिटरमिनेंट के मल्टीप्लाई में आप a इंटू बी कर लो या b इंटू ए कर लो, बात बराबर होता है, क्योंकि ये वैल्यू देता है ना। और आपको पता है कि जब ये इंडिविजुअल वैल्यू दे के भी बराबर हो सकता है, मतलब इसका वैल्यू निकाल लो, इसका वैल्यू निकाल लो, स्केलर आएगा दोनों, तो स्केलर को आप इससे मल्टीप्लाई करो या इससे मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, वो ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है, मतलब किसको पहले रखें और किसको बाद में रखें। कब? जब दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तब की बात कर रहे हैं। मैट्रिसेस में तो फर्क पड़ेगा ही। तो हम क्या करते हैं, हम इसको A11, A12, A13, ध्यान से देखिएगा बाबू, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और अब आप इसको मल्टीप्लाई, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 एंड C33। हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं रो टू रो। ये आप पर निर्भर करता है आप कैसे करना चाहते हैं। मेरे को अच्छा लग रहा है रो टू रो। याद रखिएगा, ये इसका, ये जो है कोफैक्टर है इसका, याद रखिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दिया, मतलब सिंपल से बात है, सिंपल से बात है कि ये वाला मल्टीप्लाई होगा इससे, इससे और इससे। तो अगर आप एक लाइन में भी काम खत्म कर दो, मेरे पास जगह नहीं तो हम सिंगल लाइन में काम करने जा रहे हैं, सिर्फ बोलेंगे। ठीक है भाई, बड़ा सिंपल से बात है कि जब ये एलिमेंट अपने कोफैक्टर से जब मल्टीप्लाई होकर सम होगा तो आपको डेल देगा। ठीक है, चलो लिख देते हैं, लिख दे क्या, बड़ा हो जाएगा, यहाँ तक आएगा फिर नीचे जगह नहीं है। चलो हो जाएगा हमारा, और इसको मिटाते हैं, रो टू रो यहाँ लिखते हैं, रो टू रो यहाँ लिखते हैं। चलो
A11 C11 A12 C12 एंड A13 C13 हो गया। फिर हो गया A11 C21 ओके A12 C22 और A13 C22। फिर आप आइए A11 C31 तो A12 C32 और A13 C33 से मेरा लिखने का जरा भी मन नहीं था इस बार। ओके एंड सिमिलरली ये अब इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा A21 A21 C11 A22 C12 और A23 C13। फिर व्हाट A21 C21 A22 C22 and A23 C2। फिर A21 C31 A22 C32 और A23 C33। ओके एंड लास्ट A31 C11 A32 C12 और A33 C13 and similarly A31 C21 A32 C22 और A33 C23 and A31 C31 A32 C32 और A33 C33 तो डेल इंटू डेल। ध्यान से देखिएगा जो हम बोलने जा रहे हैं, ऐसे हम गलत किए, हमको नहीं करना चाहिए था, जगह नहीं था मेरे पास। अगर कोई भी एलिमेंट अपने कॉरेस्पोंडिंग कोफैक्टर से, कोई भी रो अपने कॉरेस्पोंडिंग कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई होता है तो डेल देता है, मतलब ये जो रिजल्ट है वो आपको डेल देगा। ओके तो ये रिजल्ट आपको डेल देगा। और अगर क्रॉस कनेक्शन करते हैं, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इज अ क्रॉस कनेक्शन, दिस इज 0 एंड देन 0। सिमिलरली ये क्रॉस कनेक्शन है 0, ये हो गया डेल, ये 0 एंड 0 0 डेल। तो चलिए यहां पे एक और चीज दिखाते हैं इंटरेस्टिंग। डेल इंटू इतना, ये डिटर्मिनेंट है, ध्यान देगा मैटर से नहीं, ये डिटर्मिनेंट है। तो इंडिविजुअल रो से कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए इससे डेल कॉमन आएगा, इससे डेल आएगा, इससे डेल आएगा। तो फाइनली यहां से देखिए आपका डेल यहां से कॉमन आया, या आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे सिंपली डेल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, यहां से डेल क्यूब आ जाएगा सॉल्व करने पे। चाहे तो आप डेल क्यूब बाहर निकाल लें, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड दिस इक्वल टू डेल इनटू डेल कोफैक्टर इज इक्वल टू डेल क्यूब। तो एक चीज नोटिस करो, डेल कोफैक्टर का वैल्यू डेल स्क्वायर आया। थोड़ी देर पहले हम डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन प्रूफ कर दिए इस रिजल्ट, इस रिजल्ट को हम प्रूफ कर दिए। थर्ड ऑर्डर था इसलिए डेल स्क्वायर आया। थोड़ी देर पहले इसको डायरेक्ट हम बोल रहे थे कि ऐसा होता है, और डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करके देखे भी थे, -2 आया था का डिटर्मिनेंट, और उसका कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट निकाला था तो 4 आ गया था। तो देखिए अभी यह प्रूफ भी हो गया कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट अगर निकालेगा तो डेल स्क्वायर होगा, अगर ये थर्ड ऑर्डर है तो। प्रूफ हो गया, हाँ या ना? ओके जल्दी बोले। हो गया टाइम? अच्छा अभी तो पहुंचे हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पे, अब पहुंचे हैं। ओके आपको एक चीज ध्यान रखना होगा जो हम अब बोलने जा रहे हैं। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा वो देखिए, किसी भी मैट्रिक्स को या डिटरमिनेंट को अगर उसके कोफैक्टर से आप मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान देगा नोटिसेबल चीज है, इतना कहानी जो हम आपको बताए हैं ना, इतना कहानी जो सुनाए हैं, इसके लिए सुनाए है, ये सबके लिए नहीं सुनाए, इसके लिए सुनाए है। जो ग्रीन किए हैं ना, इसके लिए इतना मेहनत किए, जो हम पिछले 1.5 घंटा 1.25 घंटा से मेहनत कर रहे हैं, आपको माइनर बताएं, कोफैक्टर बताएं, मल्टीप्लाई करके बताएं, क्रॉस कनेक्शन बताएं, वैल्यू बताएं, जो भी बताएं सिर्फ इस रिजल्ट को समझाने के लिए बताएं। ये रिजल्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट था जो अभी हम यहाँ पे ग्रीन से उसको राउंड किए।
किसी भी डिटरमिनेंट को या मैट्रिक्स को अगर आप उसे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट बड़ा प्यारा सा आ रहा है। देखिए रिजल्ट, अगर इसको बाहर निकाल दें तो लगभग लगभग, ध्यान से देखिएगा, लगभग लगभग यूनिट मैट्रिक्स की तरह आएगा। अगर इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं तो लगभग लगभग यूनिट मैट्रिक्स की तरह है। इसको बाहर निकाल दिए, यूनिटी मैट्रिक्स से अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे यूनिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। देख रहे हैं, आराम से वो बाहर निकल गया और ये वाला पार्ट बचा, और ये देखिए यूनिट टाइप का कुछ दिख रहा है। और ये आ कब रहा है, थोड़ा नोटिस करिए तो ये वाली चीज आ कब रहा है, ये तब आ रहा है जब आप उसको उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तभी आता है। बताएं, बात करें, 15-20 मिनट और है, कम एडजॉइंट का प्रॉपर्टी तो नहीं होगा, एडजॉइंट समझा देंगे आप, 15 से 20 मिनट लगेगा, जल्दी बोले। बोलते हैं, चलिए ठीक है, सब लोग हैं। अगले दिन में फिर गौरव क्या है ना कि वो जो मोमेंटम बना है ना वो खत्म हो जाएगा, फिर हमको बार बार पीछे जाना पड़ेगा और फिर वहां से बात को लेना पड़ेगा। दिक्कत बस यही है। अभी तो मैं 8 मिनट तो मेरा अपना बचा हुआ है, अमन 8 मिनट अभी मेरा अपना है, ठीक है, और 10 मिनट हम आपके एक्स्ट्रा और ले रहे हैं, 20 मिनट में कर देंगे। देखो फिर से कल करेंगे ना तो फिर से हमको कहानी बैक जाना होगा। देखो एडजॉइंट को डिफाइंड करने के पीछे जो एम है ना, एडजॉइंट को जो डिफाइन करने के पीछे जो एम है वो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट को डिफाइन करने के पीछे जो भी एम है वो है आपको क्या है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। जैसे आप रियल नंबर में मल्टीप्लीकेशन करते थे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते थे, याद है आपको? जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप बोलते थे हाफ। क्यों हाफ बोलते थे? क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेगा तो 1 आएगा, तो हम बोलेंगे कि इस 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, हाफ। या इस हाफ का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 2, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, यानी ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, हमारा जो टॉपिक जा रहा है अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जा रहा है, ध्यान दीजिए। तो रियल नंबर में आप बचपन से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वर्ड पढ़े हुए हैं, ये कोई नया वर्ड नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें होता था कि कोई नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए, तो बहुत सिंपल है, हम ऐसा नंबर निकाल देते हैं जिसे मल्टीप्लाई करके वो 1 आ जाए, तो हम बोलते थे कि इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है। अगर ऐसे लिखा हो तो इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है। ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्यों? क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई करके 1 दे देता है। उसी प्रकार से, उसी तरीके से मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है। उसमें क्या होता है, एक मैट्रिक्स को, ध्यान से देखो, एक मैट्रिक्स को अगर हम दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हम लोगों को आई मिलना चाहिए, ठीक है। एक मैट्रिक्स को अगर हम दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हम लोगों को क्या, आई होना मिलना चाहिए। तो अब हम बोलेंगे कि B इज अ इनवर्स ऑफ ए, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। धीरे धीरे ये वाला वर्ड खत्म हो जाता है और इनवर्स चलने लगता है, ध्यान देगा। रिपीट कर रहे फिर से, ओके। ठीक है, एक मैट्रिक्स है, अगर दूसरे मैट्रिक्स से हम उसको मल्टीप्लाई करें तो फिर आपका क्या हो जाएगा, क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। यहां पे क्या आता था, याद करिए, 1। यहां पे क्या आना चाहिए, आई। अगर किसी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके आई मिल गया तो मतलब वो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स का इनवर्स है, या वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, ठीक है। और एक चीज जान लीजिए, इसमें और क्या होता है, अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, मतलब अगर a इंटू बी आई आ रहा है ना, तो इसका ये हम बाद में प्रूफ करेंगे कि बी ए बी मिलके आई आए। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर इस मैट्रिक्स से b मल्टीप्लाई करके i दे रहा है
तो ये आपका रिवर्स भी आई देगा, ये बाद में हम प्रूव कर देंगे, अभी नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको प्रूव करने में हम लोगों को। मोर लेस 20 मिनट में नहीं होगा, देख रहे हैं, पॉसिबल नहीं होना, बहुत छोटा छोटा बात बताना है जी इसके अंदर। चलिए छोड़ देते हैं, क्या करें, मतलब नहीं हो पाएगा 20 मिनट में, हम देख रहे हैं, तो फिर वही होगा, एडिट मार देंगे हम। चलिए हम, लेकिन कल क्लास होगा, अभी कुछ रेगुलर क्लासेस हम लोग करेंगे, कल 2 बजे के आसपास क्लास रखते हैं, कुछ रेगुलर क्लास रखेंगे। क्लास कैसा लगा आज का, ठीक लगा, बढ़िया? कभी कभी बीच में मैसेज कर दिया करिए ग्रुप में, बच्चा लोगों को भी लगे दूसरे बच्चों को कि नहीं कुछ तो पढ़ाया जा रहा है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।